Hello students, today we are going to discuss our second chapter of our book Vistas, and the name of the chapter is The Tiger King. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो है कल्कि एक्चुअली उनका पेन नेम है और उनका एक्चुअल नेम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जो कि एक पोएट, एक क्रिटिक, एक जर्नलिस्ट और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं। मतलब इंडिपेंडेंस में उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, तो काफ़ी कुछ नॉलेज रखते थे वो उस टाइम की पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। और कल्कि जो उनका नाम है वो भगवान विष्णु का जो 10th अवतार है, 10वां सबसे लास्ट का जो अवतार है, उनके नाम पे पड़ा है। अब इस चैप्टर में एक्चुअली में उसमें जो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ थे उस टाइम के, यानी कि ये जिस टाइम उन्होंने लिखा तो उस वक्त इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था, और उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे उनकी मेंटलिटी क्या होती थी, किस तरीके से अपने पावर को वो मिसयूज़ करते थे, उनका थिंकिंग लेवल क्या होता था, और कैसे पब्लिक उनको ब्लाइंडली फॉलो किया करती थी समटाइम्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ फियर। तो वो सारा का सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया है टाइगर किंग में। तो राइटर बताता है कि टाइगर किंग एक्चुअल में जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, और जैसे आपने कई बार सुना होगा जब हम टीवी देखते हैं, महाभारत देखते हैं या कोई और पुराना सीरियल देखते हैं, उसमें कहते हैं राजाओं के राजा, महाराजा धीराज, भूपति वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे नेम्स हम लेते हैं। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कि बहुत बड़े, उसी तरह से बहुत सारे नाम उनके थे, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, और महाराजा धीराज, और विश्व भुवन सम्राट सर, जंग जिलानी बहादुर वगैरह वगैरह, कई सारे डिग्रीज भी उसने डिस्क्राइब किए। तो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो कहता है कि भी मैं इसको, ऑथर कहता है बड़ा टेक्निकली नटशेल में बताऊंगा और कुछ भी मैं खींचूंगा नहीं, जैसे जैसे जो एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल जो एपिसोड है, और उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इस राजा का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा एक्चुअल में। फिर ये कहता है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि इतना बहादुर राजा, अगर उसको कोई जिसके अंदर बहुत सारी विल पावर हो हर चीज़ को जीतने की, और ऐसे इंसान से कोई अगर मिलना चाहता है तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो राजा नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि टाइगर किंग की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो बताता है कि जो उसकी डेथ है वो भी बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मैटर है कि कैसे उसकी डेथ हुई। नाउ ही स्टार्ट्स बाय सेइंग कि अ चाइल्ड वॉज बोर्न, यानी कि जो राजा था टाइगर किंग का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स बुलाए गए, और उन्होंने, जैसे कई बार जन्म होता है और पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स बुलाए जाते हैं उसके भविष्य के बारे में देखने के लिए, तो उन सब ने जो था भविष्यवाणी की, बताया कि जो राजा है, जो एक चाइल्ड है, मतलब ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने आगे से वो चुप हो गए, कुछ बताया नहीं, और उसने फिर उनको बोला भी बताओ आगे क्या मामला है। तो उन्होंने फिर कुल मिला के लास्ट में बोला कि चाइल्ड की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि चाइल्ड एक ऐसे नक्षत्र में जन्मा है कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये बात सुन के ऐसा एक मिरेकल हुआ, और मिरेकल क्या था कि एक आवाज़ आई, एक बड़ी तीखी सी आवाज़ आई कि और बुद्धिमान और वाइज प्रोफेट्स, उनको बोला उसने। और वो किसकी आवाज़ थी? उस बच्चे की आवाज़ थी, अभी जो 10 डेज जिसको हुए हैं अभी हुए, तो जिलानी जंग बहादुर की आवाज़ थी कि भाई ये कोई बात थोड़ी है बताने की कि मेरी डेथ हो जाएगी या किसी की डेथ हो जाएगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ होनी है, ये तो नेसेसरी है। अगर तुम बता सकते हो तो कुछ ये बताओ कि भाई डेथ का मीडियम कैसे डेथ होगी, क्या रीज़न रहेगा डेथ का। सब जो थे एकदम सरप्राइज हुए, सब ने देखा उसकी तरफ, अरे एक 10 डेज का बच्चा और इतने क्लियरली, इतनी तीखी आवाज़ में बात कर रहे हैं। फिर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, और एट लास्ट उसने बताया कि जो बच्चे का जन्म है वो एक बैल के नक्षत्र में हुआ है, बुल, और जो बुल है और जो टाइगर है बोथ आर एनिमीज, और इसलिए जो डेथ है वो टाइगर के थ्रू आएगी। और अब इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि बच्चा डर जाएगा टाइगर का नाम सुनकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, उसने और मतलब कि पूरा क्रेजियस बनकर, पूरा गुस्से में उसने बोला लेट टाइगर्स बीवेयर, कि भाई उनको, टाइगर्स को ज़रूरत है सावधान होने की, मुझे सावधान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद जो प्रिंस था, जो लड़का, जो बच्चा था जिंग बहादुर, डे बाय डे, मंथ्स बाय मंथ, जैसे टाइम बीतता गया तो वो स्ट्रॉन्गर होता गया, टॉलर होता गया। और उसके बाद कोई खास ऐसा मिरेकल हुआ नहीं उसके टाइम में, सिर्फ ये एक मिरेकल था। और अब वो जैसे पहले रॉयल फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं तो उनका पालन पोषण होता है, तो दे आर ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द कंट्री। तो इंग्लिश को, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त इंग्लिश के अधीन था, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस वक्त जो अच्छे रिच होते थे या राजा महाराजा होते, वो इंग्लैंड में पढ़ते थे, इंग्लिश को बड़ी प्रायोरिटी देते थे वो। तो ठीक बिल्कुल सेम चीज़ वहाँ पर भी हुई है। तो इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश ट्यूटर ने उसको पढ़ाया, और इंग्लिश काव का उसने दूध पिया, और इंग्लिश नैनी ने ही उसको जो था ब्रॉटअप किया, उसका पालन पोषण किया, और इंग्लिश मूवीज़ उसने देखी। तो जनरली जो इंडियन प्रिंस होते हैं ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कैसे, हाउ वॉज द किंग, या वो पूछ सकते हैं हाउ वॉज द बॉय या प्रिंस ब्रॉटअप। तो ये सारा का सारा आप उसमें लिखेंगे। और एक दिन फिर जब 20 ईयर्स का हो जाता है, फिर जो पूरे राज्य की बागडोर होती है वो उसके हाथ में आती है। और जो बात होती है, जो शुरुआत में उसने की थी, उसकी डेथ टाइगर के थ्रू आनी थी, तो वो उसके ध्यान आती है वो बात, कुल मिला के उसके कानों तक पहुंचती है। तो अब राजा को टेंशन हो जाती है, और ये कहावत है कि भाई जब डेथ उसकी टाइगर से आएगी तो उसको डर होता है। तो वो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, ये कहते हैं कि भाई हम सेल्फ डिफेंस के लिए एक काऊ को भी मार सकते हैं, गाय को भी मार सकते हैं, लेकिन ये तो टाइगर है, उसको मारने में कोई हिचकिचाहट हम नहीं कर सकते। तो टाइगर हंटिंग के लिए निकल पड़ा, और सबसे पहला टाइगर उसने मारा, और मार के उसके बाद उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसको उसने बुलाया कि हाँ भाई अब तुम क्या कहते हो, मैंने टाइगर को मार दिया। मतलब वो अपना एंगर, अपना अहंकार यहाँ पर शो कर रहा है। तो फिर उसको जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि कोई बात नहीं सर, आपने मार दिया है, ठीक है, आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, बट लेकिन जो 100th टाइगर है आप उससे बड़ा सावधान रहना। और उसके बाद वो कहता है अगर मैंने वो भी मार दिया तो। फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि वो क्या बोलता है। देन वो बोलता है कि देन आई विल टीयर अप माई ओल्ड बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माई क्राफ्ट माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो ये सारी बात बोलता है वो कि मैं अपनी जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी जला दूंगा, अपने जो चोटी है बालों की वो काट दूंगा, और मैं क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और उस दिन से फिर क्या हुआ, जो सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है टाइगर्स का, किसमें, प्रतिबंधपुरम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आयरनी है इस चीज़ की। सेलिब्रेशन टाइम का मतलब था कि उसने बोल दिया भी कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा एक्सेप्ट महाराजा। तो यानी कि इसमें आयरनिकल क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, भाई क्या आयरनी है सेंटेंस में। तो कहने का मतलब यही है कि भाई चल कोई और नहीं मारेगा, लेकिन राजा तो उन टाइगर्स को मारेंगे। तो अल्टीमेटली देयर इज नो सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स। तो घोषणा की जाती है अगर कोई भी टाइगर को मारेगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। आपने कहानियों में सुना होगा कि उसकी फैमिली को मरवा दिया जाएगा, कई सारी चीज़ें। उसके बाद महाराजा कसम खाता है कि वो जब तक पूरे 100 टाइगर्स को नहीं मार लेगा तब तक वो कोई और भी काम को अटेंड नहीं करेगा, किसी भी और काम में अपना ध्यान नहीं लगाएगा। तो अपना जो मिशन था उसका टाइगर हंटिंग का, उसने उसको शुरू किया। और ऐसा नहीं था कि उसने कभी खतरों को फेस नहीं किया, बहुत बार ऐसा हुआ कि गोली मिस कर गई और टाइगर उसके ऊपर कूदा भी, और वो खुद अपने हाथों से लड़ा भी है। तो ही वॉज वेरी पावरफुल, लेकिन हर बार क्या था, राजा ही जीता अल्टीमेटली। फिर एक बार का वो डिस्कस करता है कि एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो ताज था, क्राउन था, मतलब जो उसका राज्य था, वो एक बार खतरे में पड़ गया कि हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो प्रतिबंधपुरम को विजिट करना चाहता था। एक्चुअल में वो क्या था कि टाइगर्स को मारने का वो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग द टाइगर्स एक्चुअली। और हंटिंग का भी नहीं था उसको, मेन ये था कि वो टाइगर को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के पास खड़ा होकर, डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर वो अपना गन के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था एक्चुअल में। तो उस ऑफिसर ने ये प्रपोजल भेजा टाइगर किंग को, बट टाइगर किंग ने साफ मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइगर का हंट बिल्कुल नहीं आप। और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि आप पिग का हंट कर सकते हैं, आप माउस का हंट कर सकते हैं, मॉस्किटो का हंट कर सकते हैं, बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। अब ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी है उसके थ्रू मैसेज आता है महाराजा को कि भाई कोई इशू नहीं है, आप खुद मार सकते हैं टाइगर को। दुराए हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर। दुराए का मतलब यहाँ पर, सो दुराए इज अ वर्ड ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड दैट मीन्स
somebody who has the power of कमांडिंग पावर, मतलब हाई रैंक जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसी के लिए दुराई यूज़ किया है। तो एक्चुअल में वो कहते हैं कि भाई महाराजा एक्चुअल में शूट कर सकता है टाइगर को, बस उस दुराई मीन्स उसी ब्रिटिश ऑफिसर को सिर्फ क्या है अपनी बंदूक हाथ में लेके और टाइगर की डेड बॉडी पर एक फोटोग्राफ लेना है। बट महाराजा इस बात को भी मना कर देता है। वो कहता है नहीं, अगर मैंने अब डील भरती, अगर मैंने हाँ कर दी तो बाकी के फिर और ऑफिसर्स आएंगे और फिर वो भी बोलेंगे टाइगर हंट्स के लिए। अब उसने ही सिंपली रिफ्यूज टू अ ब्रिटिश ऑफिसर टू फुलफिल हिज डिज़ायर। सो जो महाराजा का जो राज्य था वो एक तरीके से खतरे में आ गया, जो किंगडम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंगडम ऑफ महाराजा केम इनटू डेंजर, या कैसे उसको खोने के खतरे में वो आ चुका। तो हम इस सभी का आप आंसर जो पूरा डिटेल में वो लिख देंगे जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। फिर महाराजा ने दीवान ने बैठ के काफ़ी डेलिब्रेशंस मीन्स काफ़ी विचार विमर्श किया आपस में कि भाई कैसे करें, कुछ तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ गिफ्ट दे देते हैं उसकी वाइफ को, दुरायसानी मीन्स उसकी वाइफ, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने एक्चुअल में कैलकाटा, उस वक्त कैलकाटा बोलते थे कोलकाता को, कैलकाटा की जो एक ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, वहाँ से उन्होंने कुछ सैंपल्स मंगवाए, बड़े ही एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के कुछ सैंपल्स मंगवाए अलग अलग डिजाइन्स के, और वो सारे के सारे भेजे दुरायसानी को। दुरायसानी मीन्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी, कि चलो भाई कोई बात नहीं, वो उनमें से जो एक या दो जो उसको अच्छा लगेगा वो रख लेगी एज ए गिफ्ट और बाकी को वो भेज देंगे वापस। लेकिन दुरायसानी ने उनको रिप्लाई में भेजा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। इट मीन्स कि उन्होंने सारे के सारे रख लिए और 3 लाख का बिल आया जो ज्वेलरी उसने भेजी जो। और बट महाराजा बड़ा खुश हुआ कि चलो खैर 3 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम एट लास्ट। महाराजा मारता गया, ऐसे ही हंट्स करता गया टाइगर्स का, एंड एट लास्ट व्हेन ही किल्ड 70 टाइगर्स देन अचानक से जो उसका मिशन था वो एक ठहराव पर आ गया। स्टैंड स्टिल का मतलब एक ठहराव पर आ गया। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की वो उसके राज्य में एक्सटिंक्ट हो गई, यानी सारे टाइगर्स उसने मार दिए। फिर उसने सोचा कि अभी तो 70 टाइगर्स ही मारे हैं और नाउ देयर आर 30 टाइगर्स रिमेनिंग टू बी किल्ड, टू बी शॉट डाउन बाय द किंग। दीवान साहब को उसने बुलाया कि दीवान साहब कुछ समाधान देखो अभी कि कैसे हम टाइगर्स को मार सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसमें ह्यूमरस सा एलिमेंट है। आपने जब लाइन टू लाइन आप वीडियो पढ़ी होगी आप उसको देख लेंगे, ये वो डिस्कस करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, द किंग वांटेड टू गेट मैरिड, और वो बोलता है कि एक ऐसी जगह, एक रॉयल फैमिली में एक ऐसी लड़की ढूंढो जहाँ जिनके राज्य में काफ़ी सारे जंगल्स और वहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स हो, ताकि जो उसका मिशन है 100 टाइगर्स को मारने का उसको फुलफिल कर सके। तो राजा की शादी हो गई और उसके बाद जब भी अपने फादर इन लोग किंगडम में जाता था तो 5-6 टाइगर्स को वो मार देता था। तो कुल मिला के 99 टाइगर्स जो थे राजा ने मार दिए। अब सिर्फ 1 टाइगर वॉज लेफ्ट टू बी किल्ड। अब बड़ा टफ हो गया, उसने बड़ी उसकी टेंशन जो थी, उसकी एंजाइटी वो बढ़ती गई कि बड़ा इम्पॉसिबल हो गया, टाइगर कहीं पे मिल नहीं रहा था। मतलब ये तक बोला कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर्स का मिल्क मिलना आसान था, पर टाइगर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब जगह उन्होंने ढूंढा, बट नो वेयर ही कुड फाइंड द टाइगर। क्यों? एक्चुअल में वो उसका बड़ा एंजाइटी बड़ी हाई लेवल पे इसलिए भी थी क्योंकि उसको याद था कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि महाराजा आपको 100 टाइगर से बड़ा सावधान रहना। 99 टाइगर्स को आप मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट द मोस्ट डेंजरस थिंग यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ 100 टाइगर। तो जो राजा था बड़ा उदासी में था। अब एक थोड़ी न्यूज़ आई। अब न्यूज़ क्या थी, किसी ने उसको बताया कि हिल साइड में जो विलेज है वहाँ पर कुछ जो शीप हैं, शीप मीन्स वही भेड़ बकरी वगैरह, वो डिसअपियर हो रही हैं और चांसेस हैं कि उनका डिसअपियरेंस के पीछे मेन कोई ना कोई टाइगर जो है वहाँ पर है और जिस वजह से वो उनको खा रहा है।
तो ये जो न्यूज़ थी गांव वालों ने राजा को दी और राजा ने जो था बड़ा खुश हुआ एंड देन ही एग्जाम्प्टेड द ओल्ड टैक्सेस। और जो भी उस विलेज पे जितने टैक्सेस थे वो उन्होंने फटाफट से तत्काल प्रभाव से उनको माफ़ कर दिया, अभी तुम्हारे का टैक्स वगैरह बंद आगे से। तो उन्होंने बड़ी ट्राई की वहाँ पे जाके ढूंढने की, बट इट वाज नॉट इजी टू फाइंड दैट टाइगर। तो अल्टीमेटली जो उसकी जिद थी, जो उसका गुस्सा था, बहुत ज़्यादा हो गया वो। तो उस वजह से उसने दीवान को बुलाया और ऑर्डर किया कि भाई जो टैक्स तुमने माफ़ किया था उस टैक्स को डबल कर दो। देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहले तो ये कि उन्होंने टैक्स माफ़ क्यों किया एंड देन वाई डिड ही डबल द टैक्स, क्यों डबल कर दिया? जब वो वहाँ पर ढूंढने के लिए गया उसको वहाँ पर कोई टाइगर नहीं मिला। तो बड़े सारे लोग थे एक तरीके से जिन्होंने अपनी जॉब खोई इसी वजह से कि दे कुड नॉट टेल द किंग कि वेयर दे कुड फाइंड द टाइगर। अब लास्ट में टाइगर किंग ने दीवान को बुलाया और दीवान को बोला कि अगर तुम अपनी जॉब नहीं खोना चाहते तो तुम्हें टाइगर अरेंज करना है जैसे तैसे। अब दीवान बेचारा टेंशन में था, उसने भी एक टाइगर ला के रखा हुआ था। वो कहाँ से लेके आया था? मद्रास से, जो पीपल पार्क से। तो पीपल पार्क था मद्रास में, वहाँ से वो लेके आया था। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये टाइगर ले जाता हूँ। तो मिडनाइट में जो था उसने अपनी कार निकाली और साथ में उसकी वाइफ की भी उसने हेल्प ली, अपनी खुद की वाइफ की हेल्प ली और उसको उस टाइगर को उसने उसमें जैसे तैसे, बूढ़ा टाइगर था कुल मिला के, उसने उसको डाला कार में और उसको लेके वो चला फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर जो राजा था वो हंटिंग करा, जहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने प्रण लिया हुआ था। उसने कसम खाई हुई थी कि जब तक मैं टाइगर्स को नहीं मारता 100 टाइगर्स को, तब तक कोई और काम नहीं करूँगा। अब जहाँ पर वो गया टाइगर्स उसने छोड़ दिया जाके जंगल में, लेकिन उसको भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उसको बाहर निकालने के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर कार से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सत्याग्रह पर वो बैठा हुआ है। तो बड़ा मेहनत करके फोर्सेबली उसने उसको बाहर निकाला। ये क्वेश्चन ही बनता है कि कैसे उसने अरेंज किया दीवान ने और कैसे उसको वहाँ पे बाहर निकाला। और नेक्स्ट डे हुआ क्या कि नेक्स्ट डे ठीक राजा के सामने आकर वो टाइगर खड़ा हो जाता है और राजा जो था देख के खुश होता है कि निशाना लगाता है और टाइगर को गोली मार देता है और बड़ा खुश हो जाता है कि टाइगर को मैंने 100 टाइगर को मैंने मार दिया। और एक तरीके से अब उसको ऑर्डर देता है अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं कि एक शानदार जुलूस निकाला जाए इन जो राजधानी में, और अपनी कार में बैठकर वो निकल जाता है। जुलूस भी निकाला जाए और एक उसका टॉम भी बना जाए, मकबरा बनाया जाए एक वहीं पे टाउन के अंदर। अब जैसे ही महाराजा वहाँ से चला जाता है तो कुछ हंटर्स जो होते हैं वो आके वो देखते हैं उसको क्लोजली कि भाई टाइगर को हम आकर देखते हैं। तो देखते क्या है कि जो टाइगर्स के है उसकी आंखें तो वो घुमा रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। तो अल्टीमेटली टाइगर्स वाज नॉट डेड कंप्लीटली बाय द बुलेट ऑफ द किंग। अब वो सब हुआ क्या था, एक्चुअल में वो बेहोश हो गया था। जैसे कि बुलेट उसके बराबर से पास से गुजरी तो उसकी साउंड से ही वॉज शॉक्ड एंड ही वॉज फेंटेड। अब हंटर्स ने बेचारा सरप्राइज किया, अगर तुमने राजा को बताया कि भी आपकी गोली तो मिस कर गई है, आप वो टाइगर को हिट नहीं किया तो आपकी शामत आ जाएगी। तो आउट ऑफ फियर दे डिड नॉट टेल द किंग दैट द टाइगर वॉज नॉट किल्ड। अब होता क्या है, उनमें से एक हंटर जो था वो एक डिस्टेंस से निशाना लगाता है और अपनी गोली से टाइगर को मार देता है। और फिर वो टाइगर को लेके, जैसे कि जो राजा ने कमांड दिया था एक जुलूस निकालना, प्रोसेशन बोलते हैं जुलूस निकालना, और उसको टाउन में जाके दफनाते हैं और उसके ऊपर एक जो था टॉम खड़ा कर देते हैं, वहाँ पर एक मकबरा बना देते हैं। उसके बाद क्योंकि अभी राजा का जो बेटा था उसका 3rd बर्थडे था, सेलिब्रेट होना था कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अब तक राजा ने पूरा का पूरा टाइम जो था टाइगर हंटिंग को दिया था, कोई टाइम नहीं था उसके पास अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने का, खेलने का। तो उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे के साथ एंजॉय करूंगा, उसका जो 3rd बर्थडे है उसका बड़ा एंथुजियाज्म के साथ मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो देन ही स्टार्टेड टू सर्च अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर हिम। तो प्रतिबंधपुरम की जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर वो जाता है, ढूंढता है और कोई एक सुटेबल गिफ्ट उसको नहीं मिलता। तो फाइनली जब वो ढूंढ रहा होता है फिर एक जगह उसका ध्यान पड़ता है, एक वुडन टाइगर है जो टॉय शॉप में वो जाता है और वो सोचता है कि हाँ ये वुडन टाइगर परफेक्ट रहेगा उसके लिए। तो शॉपकीपर से फिर वो उसका प्राइस पूछता है। शॉपकीपर एक्चुअल प्राइस उसका बहुत कम होता है। तो एक्चुअल प्राइस होता है उसका 2 आने, 2.25 आने होता है। आना होता है 6.25 पैसे का एक आना होता है। जैसे अगर हम बात करें 16 आने में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये होता है। तो 2.25 आने होता है। लेकिन वो जानता है कि राजा को अगर इतना लो प्राइस कोट किया बताया तो वो उसको गुस्से में जो है पनिश करेगा।
अंडर द लॉ ऑफ द इमरजेंसी। देखो यहाँ पे उस टाइम पे राइटर को पता था कि कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, उसके बारे में तो उसने यूज़ किया है, और कांग्रेस का एक दो बार और उसने जिक्र किया है। तो ही न्यू समथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एट दैट टाइम। तो वो कहता है शॉपकीपर कि सर इसका प्राइस 300 रुपये है। अब राजा फिर अब कहता है चलो कोई बात नहीं, 300 रुपये दैट्स फाइन, चलो ये जो टॉय है, ये जो वुडन टाइगर है, ये तुम्हारी तरफ से बच्चे के लिए गिफ्ट रहा। मतलब वो तो सियाना था ही, साथ साथ राजा ये भी मेंटेलिटी दिखाई गई है कि जो लोग पावर में होते, तो आज भी है ये चीज़। कई बार हम देखते हैं बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े लेवल के डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो वो कुछ जाके दुकानदारों से या कहीं भी, दीपावली पे मैं देखता हूँ बहुत बारी कि पटाखे वगैरह लेते हैं तो विदाउट पेइंग एनी मनी, जो ऑफिसर्स होते हैं या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लेते हैं ऐसे, तो पैसा वो पे नहीं करते। तो सेम राजा ने जो उसको पैसा पे नहीं किया और वो बोला कि चलो तुम्हारी तरफ से बच्चे के लिए गिफ्ट रहा। तो फिर वो अल्टीमेटली जैसे उसका अपने बेटे के साथ जो उसने खेलना शुरू कर दिया, और ये जो टाइगर जो टॉय था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर से बना हुआ था। उसमें से एक स्लाइवर निकली, स्लाइवर फांस नहीं होती, थोड़ी सी जो चुभ जाती है हल्की सी, उसको बोलते हैं हम गांव की भाषा में फांस बोलते हैं, स्लाइवर थी, वो निकली हुई थी, ऐसे खड़ी थी जैसे कील होती है, इस तरीके से खड़ी हुई थी उसके ऊपर। तो एक जो थी स्लाइवर उसके हाथ में, राइट हैंड में चुभ गई। उसके बाद हालांकि उसने उसको निकाल के फेंक दिया, बट क्या हुआ, एक इन्फेक्शन जो था वो राजा की आंख में शुरू हो गया और इन्फेक्शन बढ़ता चला गया धीरे धीरे। चौथे दिन वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि एक नासूर बन गया। नासूर जैसे कि नासूर होता है कि उसमें से पस निकलती रहती है और बड़ा गहरा घाव हो जाता है धीरे धीरे। तो अब ये सब चीज़ हुई तो 3 फेमस सर्जन को, 3 जो फेमस सर्जन्स थे मद्रास से बुलाए गए, और उनके बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो ये कंडीशन है। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके जो था कि सर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद उन्होंने बोला कि सर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, एंड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। तो इस तरीके से उसकी डेथ होगी। ये भी बड़ा आयरनिकल स्टेटमेंट है कि सक्सेसफुल उसने क्यों बोला। आयरनिकल क्यों है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल तो तब होता जब राजा को बचा जाता, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कि उसकी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो टाइगर किंग की जो डेथ थी वो एक टाइगर से ही आनी थी। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए, उस जो उसकी एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी थी, जो फोरटेलिंग थी, उसको देखते हुए ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल था। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर था हमारा। तो हम मेन इसमें क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं 2, वो लिखे हैं कि कैसे वो लोग दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर का। द पीपल हु आर इन पावर दे मिसयूज देयर पावर, या इट माइट बी सटायर ऑन द पीपल हु आर इन पावर। सेकंड है कि ये एक मैसेज भी जाता है कि मर्सीलेसली जो लोग हैं वो इनोसेंट एनिमल्स को मार रहे हैं, उनको ऐसा नहीं मारना चाहिए। या वन मोर क्वेश्चन बनता है कि कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उस टाइम के, मतलब उस वक्त पर, कंटेम्प्रेरी का मतलब उस समय जो चल रहा है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में जो इश्यूज थे राजा महाराजाओं को लेके, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। ओके, थैंक यू।